गुड़गांव लोकसभा से प्रत्याशी बीएमपी पार्टी के समय सिंह सलम्बा ने आज नुह की अनाज मंडी में चुनावी जनसभा रखी, जिसका मुख्य अतिथि था बीएमपी पार्टी के अध्यक्ष वामन मिश्रा जी। वामन मिश्रा जी ने सीधे कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर वार साधा है कि उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टी आपों को उल्लू बना रही हैं और ये दोनों पार्टी आपसे वोट मांगने के लिए यहाँ आती हैं, लेकिन जीतने के बाद मेवात को देखती भी नहीं है। अब ऐसे में समय सिंह के लिए भी बीएमपी पार्टी के अध्यक्ष वामन मिश्रा जी ने बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में इतनी तादाद में लोगों को जोड़ना और एक बहुत बड़ा मजमा यहाँ पर लगाना तो कहीं ना कहीं ये एक अहम सवाल बनता है। अब ऐसे में समय सिंह जी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और किस तरीके का उनको रिस्पांस मिल रहा है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे समय सिंह से। और उससे पहले हम आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी का सांसद यहाँ से बनता है तो हम मेवात में भरपूर विकास कराएंगे। अब समय सिंह जी को सुनते हैं, आखिर क्या कहते हैं समय सिंह जी इस चुनावी जनसभा को लेकर। चलिए। अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। आज 22 मई 2024 है और 25 मई 2024 को मतदान होना है। गुड़गांव लोकसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित मैं उम्मीदवार हूं और पंचायती उम्मीदवार हूं। बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मुझे लगभग 603 गाँव के लोगों ने चुना है। तो इस लोकसभा में जो वोटों परसेंटेज है वो मूल निवासी बहुजन समाज का सबसे ज़्यादा है। 7.5 लाख यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं, 5.5 लाख वोटर्स का मैं यानी दलित जो वोट हैं, और जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, बघेल हैं, सैनी हैं, हमारे खाती हैं, धोबी हैं, नाई हैं, तो ये जो लोग हैं ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज के लोग माने जाते हैं। इनकी भी जो तादाद है लगभग 5 लाख है। तो उनका मैं प्रत्याशी हूँ और इस इलेक्शन में यकीनन अब की बार आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि जो लोग प्रतिस्थापित नेता थे उनका हम पसीना निकाल चुके हैं, वो गली मोहल्लों में घूमने को मजबूर हैं। अभी आप देख रहे हैं कि गुड़गांव लोकसभा में बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोग जागृत हुए हैं और लोग बड़े खुशी के साथ झूम झूम कर वोट देने को तैयार है। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो चारपाई का मिला है और इस चारपाई के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर आराम महसूस करेंगे हमारे समाज के लोग। इस चारपाई को अब की बार संसद में बिछाना है, क्योंकि मेवातियों के लिए तो वैसे ही चारपाई तो छोड़िए, संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब की बार हम इत्तेहाद कायम कर रहे हैं, भाईचारा कायम कर रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हमें इसमें सफलता मिलेगी। कांग्रेस से राज बब्बर और बीजेपी से राव इंद्रजीत और इनेलो से हाजी सोहराब, किस तरह से क्या मुकाबला अपना? देखिए, कांग्रेस से राज बब्बर नाम के आदमी को उतारा गया। राज बब्बर यहाँ का मकाम ही नहीं है। पहली बात तो ये कि उनके पास यहाँ का कैंडिडेट नहीं मिला। 25 लाख वोटर्स गुड़गांव लोकसभा में है, कांग्रेस को 25 लाख वोटर्स में से एक भी लायक आदमी नहीं लगा। उसने, इसका मतलब सीधा सा है कि कांग्रेस ने नालायक समझा यहाँ की जनता को। एक बाहर के आदमी को लाकर यहाँ पर बैठा दिया है, तो वो ना तो जीतने के बाद हमारे बीच में रहने वाले, ना वो हारने के बाद में हमारे बीच में रहने वाले हैं। और राज बब्बर का यहाँ कोई ग्राउंड है नहीं, ना तो कोई पहले भी उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो हमारे इलाके की फलाह और बहबूदी का हो। रही बात राव इंद्रजीत सिंह की, तो राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद रह चुके हैं, वर्तमान के वो सांसद हैं, उन्होंने एक भी काम गुड़गांव की जनता की भलाई के लिए नहीं कहा। कि आप देखेंगे अहिरवाल क्षेत्र का वो राव इंद्रजीत सिंह है, तो अहिरवाल क्षेत्र के जो लोग हैं वो खुद पिछले 3 साल से लगातार अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मांगें नहीं सुनी गई है। पचगांवा का जो 5 गाँव है वो चुनाव का ही बहिष्कार कर चुके हैं, वो खुद अहिरवाल के ही गाँव हैं, क्योंकि उनकी जो वो डिमांड थी, वो धरने पर बैठे हुए किसानों के जो उनकी ज़मीनें गई हैं, वो लोग पूरा विरोध में है चुनाव के। और दूसरा जो हम लोग हैं, क्योंकि हमारे लोगों को ही कहा जाता था कि बीजेपी और आरएसएस का झंडा हमारे लोग उठाते हैं, दलित लोग, हमने हमारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया है, तो उनका झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। मेवात से उम्मीदवार 2 हैं, एक आप हैं और एक हाजी सोहराब है। देखिए, मेवात से यकीनन हम 2 उम्मीदवार हैं और हाजी सोहराब और मैं एक ही परिवार, एक ही खानदान के हैं। हमारे लिए खुशी की बात है और हमारा आपस में कोई विरोध नहीं है। आपको बता दें कि सोहराब खान और मैं एक ही खानदान के हैं, घासेड़िया ही हुए हैं, घासेड़िया ही मैं हूँ। मेरे गांव ने बहुत पहले पंचायत करके ये फरमान जारी कर दिया है कि गांव में कोई एजेंट नहीं खड़ा होगा, एक मोहर लगेगी।
अभी मैं परसों सालेडी गांव में गया था। सालेडी गांव ने 2016 में भी मेरे लिए एक मोहर लगाई थी, मुझे जिताया था ब्लॉक समिति मेंबर, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया सालेडी गांव ने कि हमारा भी आपको एक मुझ समर्थन होगा और 90% से ज़्यादा वोट सालेडी गांव की हमें आएंगी। इसी प्रकार मेवात का भी मामला है। मेवात की जहाँ तक बात करें तो विकास को हम बात करें तो किस तरह से विकास यहाँ पे और क्या ज़रूरत है? देखिए, हमने ये कदम उठाया है ना, हम समझते हैं कि हमारी समस्याएं क्या है, मेवातियों की समस्याएं क्या है। इसी वजह से ये कदम उठाया कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं ये मेवातियों की तरफ देखने लग जाएं। हमारा जो एजेंडा है वो स्पष्ट है, हम मेवात हित की काम करेंगे। नूहू से नौगांवा बॉर्डर तक का जो रोड है वो 4 लेन नहीं हुआ आज तक भी। उसके लिए 3 बार पैदल चले हैं हम। नौगांवा बड़कली कॉलेज में इकट्ठा होने के बाद नूहू सेक्ट्रेट तक चिलचिलाती धूप और गर्मी में हम लोग नंगे पाँव आए हैं और सरकार ने हमसे वादा किया था 3 साल लगातार 250 करोड़ मंजूर हो गए, 300 करोड़ मंजूर हो गए, 180 करोड़ मंजूर हो गए। आज तक एक कौड़ी मंजूर नहीं हुई। अब उसी रोड पर जो खूनी रोड के नाम से विख्यात है, मेवात का एक भी गांव ऐसा नहीं जिसका बच्चा उस रोड पे मरा नहीं हो। उस रोड पर सिर्फ पाती लगाई जा रही है, थेगड़ा लगाया जा रहा है। हमारा देहाती का शब्द है, थेगड़ा बोलते हैं उसको। यानी रोड के गड्ढों को भरा जा रहा है। सिर्फ 4 करोड़ रुपए मंजूर किया। आप सोच के चलिए कि कितना बड़ा झूठा आश्वासन देते हैं। और अब फिर राविंदर जीत कह रहे हैं कि रोड को 4 लाइन करेंगे। राविंदर जीत कैसा करेंगे, वो तो जीत ही नहीं रहे।